अमित मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, हाथ में अपनी घिसी पिटी रिज्यूमे पकड़े हुए। एक और असफल इंटरव्यू, एक और निराशा। 6 महीने से वह नौकरी की तलाश में था, लेकिन हर जगह से केवल अभी कोई वैकेंसी नहीं है सुनने को मिला। उसने निराशा से मंदिर के भीतर भगवान हनुमान की विशाल मूर्ति को देखा और धीरे से बुदबुदाया, बजरंग बली, आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? पास खड़े एक बुजुर्ग पुजारी ने उसे सुना और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, अपनी चिंताओं को हनुमान जी के चरणों में रख दो, वे अद्भुत तरीके से सहायता करते हैं। अमित ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन में संदेह बना रहा। पर उसी रात कुछ अजीब हुआ। उसने सपना देखा कि एक दिव्य प्रकाशमय आकृति उसके सामने खड़ी है, स्वयं हनुमान जी, और उनकी आवाज गंभीर लेकिन स्नेहमयी थी। कल सुबह 10 बजे रुद्र कॉर्पोरेशन जाओ, तुम्हारी नौकरी वहीं है। अमित चौंक कर उठ बैठा। क्या यह सिर्फ एक सपना था या कोई संकेत? संदेह के बावजूद उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया। रुद्र कॉर्पोरेशन में चमत्कार सुबह वह अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनकर रुद्र कॉर्पोरेशन नामक एक बड़ी कंपनी के ऑफिस पहुंचा। ये एक प्रतिष्ठित कंपनी थी जिसमें उसने कभी आवेदन भी नहीं किया था। कांपते हाथों से उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूं, लेकिन आपका नाम यहाँ नहीं है। तभी एक वरिष्ठ एचआर मैनेजर वहां से गुजरा। क्या तुम अमित शर्मा हो? उसने पूछा। जी हाँ, अमित ने घबराते हुए जवाब दिया। मैनेजर आश्चर्यचकित था। अजीब बात है, हमारे सीईओ को कल रात सपना आया था कि एक व्यक्ति अमित नाम का आएगा और हमें उसे तुरंत नौकरी देनी है। अमित की आंखें फटी रह गईं। वह सीधे सीईओ के केबिन में पहुंचा। एक प्रभावशाली व्यक्ति ने उसे मुस्कुराकर देखा। मुझे लगता है हनुमान जी ने तुम्हें यहाँ भेजा है, तुम्हारी नौकरी पक्की है। अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान की लीला को महसूस किया और कृतज्ञता से सिर झुका लिया। हनुमान जी का दिव्य संकेत। कई महीनों तक अमित ने ईमानदारी से काम किया और सफलता प्राप्त की। एक दिन वह फिर उसी हनुमान मंदिर गया जहां वह पहले निराश बैठा था। उसे देखकर वही बुजुर्ग पुजारी मुस्कुराए। हनुमान जी ने तुम्हारी सहायता की है ना? अमित ने उत्साहित होकर कहा। हाँ बाबा, उन्होंने मुझे नौकरी दिलाई। पुजारी ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और पूछा, बेटा, तुमने कभी अपनी कंपनी के नाम पर ध्यान दिया? अमित कुछ पल के लिए रुका और फिर चौंक उठा। रुद्र हनुमान जी का ही एक नाम है। उसके हाथ श्रद्धा से जुड़ गए। हनुमान जी ने न केवल उसे नौकरी दिलाई, बल्कि अपनी छत्र छाया में रखा। उस दिन के बाद अमित ने सच्चे मन से अपने हर काम में हनुमान जी का स्मरण किया, क्योंकि वह जान चुका था कि जब तक उनकी भक्ति बनी रहेगी, तब तक संकट मोचन हनुमान हमेशा उसकी राह दिखाते रहेंगे। जय बजरंग बली।